दुनिया में दो तरह के नेता होते हैं। एक वो जो कैमरे के सामने कहते हैं कि मैं 24 घंटे में युद्ध रुकवा सकता हूं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान और यूक्रेन जंग से लेकर न जाने कितने युद्धों को लेकर अक्सर दावा करते आ रहे हैं। लेकिन दूसरे होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हेडलाइंस बटोरने के बजाय सीधे एक्शन में यकीन रखते हैं। आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने साबित कर दिया है कि जब दुनिया परमाणु महाप्रलय के मुहाने पर खड़ी थी, तब ट्रंप के दावों के बीच मोदी ने खामोशी से पुतिन का हाथ पकड़कर उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया कि यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या वाकई मोदी ने अकेले दम पर परमाणु युद्ध टाल दिया? नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव टेओफिल बार्टोस्की ने एक इंटरव्यू में राज खोला है कि रूस वाकई यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक करने के लिए तैयार था। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी और इसी साल के आखिर में पुतिन के सब्र ने जवाब दे दिया था और उन्होंने यह ठान लिया था कि बस बहुत हो गया, अब न्यूक्लियर हमला करके ही ज़ेलेंस्की की अकड़ ढीली करनी पड़ेगी। पोलैंड के उप विदेश मंत्री बार्टोस्की का कहना है कि उस वक्त हालात इतने नाजुक थे कि कोई भी पश्चिमी देश या नेटो देश रूस को समझाने की स्थिति में नहीं था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल किया, उन्हें पुतिन को बहुत निजी तौर पर और कड़ाई से समझाया कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरे रूस और मानवता के भविष्य को अंधकार में धकेल देगा। पोलैंड आज सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि वो भारत के आभारी हैं, क्योंकि अगर वो हमला होता तो पोलैंड समेत पूरा यूरोप आज शमशान बन चुका होता, क्योंकि पोलैंड का बॉर्डर जस्ट यूक्रेन से मिलता है। यहां समझने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कहते हैं कि उनकी धमकी से युद्ध रुक जाते हैं। वो भारत और पाकिस्तान के बीच भी मध्यस्थता की बात करते रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक धमकियों से नहीं, भरोसे से चलती है। जहां ट्रंप का अंदाज आक्रामक और अस्थिर रहा है, वहीं मोदी ने पुतिन के साथ अपना दोस्ताना बनाए रखा ताकि जरूरत पड़ने पर वो दुनिया के काम आ सके। जब अमेरिका और यूरोप रूस को विलेन बताकर अलग कर रहे थे, तब मोदी ने पुतिन से हाथ मिलाए रखा, न सिर्फ तेल के लिए बल्कि आज जैसी स्थितियों में उन्हें सही सलाह देने के लिए भी। पोलैंड का यह दावा उसी विश्वास की कूटनीति का एक जीत है। पोलैंड के मंत्री ने बताया कि यह एक सकारात्मक भूमिका थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने निभाई और जो भारत दुनिया के मामलों में निभाता है, और मुझे उम्मीद है कि यह जारी रहेगा। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे को भी याद करते हुए बार्टोस्की ने कहा है कि हमने साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पोलैंड आए थे और 45 साल में हमारे देश आने वाले वो भारत के पहले पीएम थे। ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी यात्रा थी और अब हमने ईयू के साथ विदेश व्यापार समझौते यानी डील पर हस्ताक्षर किए हैं। हम भी इसका हिस्सा हैं। मैं अभी विदेश मंत्रालय से लौटा हूं, जहां हमने सैन्य सहयोग, डिजिटल उद्योग सहयोग, सुरक्षा मुद्दे, हाईटेक में आईटी निवेश, अंतरिक्ष में सहयोग और अन्य चीजों से जुड़े कई व्यावहारिक कदमों पर चर्चा की। यानी कि ये उप विदेश मंत्री भारत के दौरे पर भी आए थे, अभी उन्होंने पोलैंड में इसका जिक्र किया। तो क्या आपको भी लगता है कि ट्रंप के शोर से ज्यादा मोदी की खामोशी ने दुनिया को सुरक्षित बनाया है? क्या भारत वाकई दुनिया को शांति दूत बन चुका है, जिसके बिना कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता? कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।